आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है दैट नेफ्थलीन इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि नेफ्थलीन इज़ मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल देन बेंजीन। इसका मतलब है कि बेंजीन और नेफ्थलीन को जब हम कंपेयर करते हैं तो बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन क्यों कम स्टेबल है तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें नेफ्थलीन और बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेफ्थलीन में दो बेंजीन रिंग फ्यूज़ हुई भी होती हैं और बेंजीन के अंदर एक ही जो है वो एरोमेटिक रिंग मौजूद होती है। अब हम इनकी रीज़न्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 रीज़न आती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की आती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बेंजीन के अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं एज़ कम्पेयर टू नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। सो ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज। रीज़न नंबर 2 इज़ दैट रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी जिस भी सब्सटेंस की होगी वो स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। इफ़ एरोमेटिक करेक्टर ऑफ बेंजीन, अगर हम बेंजीन की एरोमेटिसिटी यानी कि उसके डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 1.5 kg पर मोल होगी। और अगर एरोमेटिक करेक्टर ऑफ नेफ्थलीन लॉस्ट होता है तो वो जो एनर्जी लूज़ करता है, यानी कि अब एक के लिए 105 है तो दो जो रिंग्स हैं उनके मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 110 kg पर मोल आता है। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये लेस स्टेबल होगा। सो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन का और ये नेफ्थलीन का। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई नेफ्थलीन इज़ मोर रिएक्टिव देन और लेस स्टेबल देन बेंजीन।